हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमृता है और आज हम 6 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी विषय को हरिस्तल का 5th चैप्टर अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल की समरी करेंगे और उसके एमसीक्यूज करेंगे। ये सीरीज हमने स्टार्ट के लिए स्टार्ट की है। चलिए शुरू करते हैं। यह एक ऐसे स्कूल की कहानी है जहाँ बच्चों को परस्पर सहानुभूति रखना और एक दूसरे की सहायता करना सिखाया जाता था। लेखक ने स्कूल के विषय में ये थीम गलत लिखा हुआ है। गलत टाइप हो गया है स्कूल में। स्कूल के विषय में बहुत कुछ सुन चुका था। उसने सुना था कि बच्चों को बेहतर नागरिक मतलब अच्छा नागरिक, अच्छा इंसान के लिए वह अध्यापन मतलब शिक्षा देना, पढ़ाई के अलग अलग तकनीक का उपयोग के ये नए तरीकों का प्रयोग कर रही थी। लेखक स्वयं उसे देखना चाहता था, अतः वह मिस ग्रीन के स्कूल को देखने गया था। स्कूल के अंदर प्रवेश करते ही लेखक की दृष्टि मतलब भी एक ऐसी लड़की पर पड़ी जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। एक छोटा लड़का फूलों की क्यारियों के बीच से सावधानी से उसे ले जा रहा था। फिर लेखक मिस ग्रीन के पास आया, जिसने उसे बताया कि उसने पढ़ा कि उनके पढ़ाने के तरीके सरल है। सरल मतलब आसान। केवल एक बात थी जो अलग थी। इस स्कूल का वास्तविक उद्देश्य, उसने कहा, बच्चों को ज्ञान देने का उतना नहीं है। विचार इधर ज्ञान आएगा। ज्ञान देने का उतना नहीं है जितना कि उन्हें स्वयं विचार करना और दूसरों की सहायता करना सिखाना है। गया लेखक आया। लेखक ने खिड़की के बाहर नजर डाली और उसे यह देखकर कुछ दुख हुआ। उसने देखा कि यद्यपि खुले मैदान में बहुत से पर्सन बने थे, वे सारे इतने स्वस्थ और गतिशील एक्टिव नहीं दिख रहे थे। उसे दो और ऐसी लड़कियां दिखाई थी जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। वहीं एक तीसरी लड़की बैसाखी लिए अन्य बच्चों के साथ खेलता दिख रही। तो अन्य बच्चों को खेलता हुआ दिख। लेखक हैरान रह गया जब मिस ग्रीन ने उसे बताया कि बैसाखी के लिए लड़की ढूंढी नहीं थी। जिस लड़की ने बैसाखी ले रखी थी वह एक्चुअल में रंगीन थी। जिन लड़कियों की आंख पर पट्टी बंधी थी उनकी आंखों में कोई खराबी नहीं थी, मतलब उनकी भी आंखें खराब होती, वो अच्छे से देख सकती थी। यह तो उनको अध्यापन नीति का महत्वपूर्ण अंग था, मतलब ये उनके पढ़ाने के ढंग के अंदर बच्चे दुख का सही मूल्यांकन कर सके और उसे समझ सके, इसके लिए स्कूल बच्चों को दुख बांटना सिखाता। मतलब कि दूसरों को जब कोई तकलीफ होती है, गांव से वो देख नहीं सकता तो उसको कैसा लगता है, चल नहीं सकता तो उसको कैसा लगता है, ये सब चीजों में फील करवाना। बच्चों को पट्टी बांधी जाती थी या उन्हें लंगड़ा किया जाता था ताकि वे समझ सके कि दुख वास्तव में क्या होता है। तब दूसरे बच्चों से ऐसे बच्चों को सहायता करने को कहा जाता था ताकि वे दुखी लोगों की सहायता करना सीख सके, सहायता मदद करना। अतः प्रत्येक टर्म में हर बच्चे को एक दिन अंधा, एक दिन पे अंधा होगा, एक दिन यहाँ पे लंगड़ा होगा, एक दिन बहरा, एक दिन घायल और एक दिन गूंगा बनना होता है। यह वह खेल था जिसे विद्यालय के हर बच्चे को खेलना पड़ता था। मिस बीम आई गई। मिस बीम लेखक को एक पट्टी वाली लड़की के पास लाई और लेखक को कुछ देर उसके पास छोड़ दिया। लेखक ने पाया कि वह लड़की दूसरों से मिलने वाली सहायता की कदर करती थी, परंतु उसका निश्चय था कि अपना मौका आने पर वह बेहतर सहायक बनेगी। उसने लेखक को बताया कि अंधे होने वाले दिन सर्वाधिक कठिन होगा। उन्होंने बताया कि उनका जितना अंधा बनना पड़ता है वो सबसे मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए था कि चलना फिरना कठिन हो जाता था। अंधे को हमेशा चोट की चिंता सताती थी।
वे उन चीजों से बचने का प्रयत्न करते थे जो वहां थी ही नहीं। लेखक कुछ देर के लिए लड़की को टहलाने लगा। टहलाने मतलब इधर घुमा। उस थोड़ी दूर तक टहलने के बाद लेखक को लगा कि वह पहले की तुलना में 10 गुना अधिक विचारपूर्ण बन चुका था। उसने यह पाया कि वस्तुओं और व्यक्तियों के बारे में बताना कितना आनंददायक है। ऐसा करके वे चीजें उसको अधिक आकर्षक लगने लगी थी। मतलब उसको और अधिक कुछ। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ गर्ल हुज हेयर कलर चीज है। उसने पूछा कि वह लड़की कौन सी थी जिसके बालों का रंग लाल था। ए ऑप्शन हमारा पिंकी, बी है सोनिया, सी है मिली, डी है अनीता। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी अनीता। व्हाट वाज द एज ऑफ यंगर बॉय। ए ऑप्शन है 4 years, बी है 5 years, 6, सी है 6 years, डी है 7। दिस इज द राइट आंसर हमारा ए 4 years। मिस बीम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस बीम सेड टू द राइटर कम इन विद द गार्डन एंड सी फॉर योरसेल्फ। इसका ऑप्शन है हमारे पास हाउ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बी है हाउ द चिल्ड्रन वर taking some rest in the garden, see how the children feel about it, D है how we can maintain our garden very beautiful। इसमें पूछा है कि मिस्टर मिस बीम होती है वो राइटर को बोलती है कि आप मेरे साथ स्वयं गार्डन में आइए और अपनी आंखों से देखिए। क्या देखने के लिए बोल रही है ये पूछा है। हाउ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे कैसे खेल रहे हैं। हाउ द चिल्ड्रन वर टेकिंग सम रेस्ट इन द गार्डन, बच्चे गार्डन में जैसे रेस्ट कर रहे हैं। हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, बच्चों को इसके बारे में कैसा महसूस हो रहा है। हाउ वी कैन मेंटेन आवर गार्डन वेरी ब्यूटीफुल, हम अपने बगीचे को कितनी सुंदर से मेंटेन करते हैं कैसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हाउ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे कैसे खेल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड द राइटर हियर्ड अ ग्रेट डील अबाउट। राइटर को स्कूल के बारे में होटल की बड़ी बात थी क्या पता चली। मिस बीम्स स्कूल, मिस बीम्स रिचनेस, सी है मिस बीम्स काइंडनेस, डी है मिस बीम्स फैमिली। इसके बारे में पता चला था मिस बीम्स स्कूल, मिस बीम के स्कूल के बारे में पता चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइटर गेस अबाउट द गर्ल whose eyes आएगा वर्क बैंडेज। राइटर को उस लड़की के बारे में कैसा लगा था जिसपे आपके आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। इसके हमारे पास ऑप्शन है दैट शी हैड सम ट्रबल विद हर आईज, मतलब कि उसकी आंखों के साथ में कुछ प्रॉब्लम है। बी है दैट शी वाज ब्लाइंड, जो है अंधी है। सी है दैट नीडेड द हेल्प ऑफ अदर, कि हमें जो जरूरतमंद उनकी सहायता करनी चाहिए। डी है दैट शी वाज एन अनहेल्दी गर्ल, मतलब कि वो लड़की अस्वस्थ है। इसका राइट ऑप्शन है हमारे ए ऑप्शन दैट शी हैड सम ट्रबल विद हर आईज। नेक्स्ट इज हाउ इज इट मेड श्योर दैट दे डू नॉट eat। इसके ऑप्शन है इट इज ओनली ऑन देयर ऑनर, बी है दे आर punished दे eat, सी है दे आर इंसल्टेड दे eat, none of these। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन इट इज ओनली ऑन देयर ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मिस बीम सिस्टम ऑफ टीचिंग। मिस बीम का जो पढ़ाने का ढंग था, सिस्टम था, उसका महत्वपूर्ण भाग क्या था। इसका ए ऑप्शन है टू मेक चिल्ड्रन एप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, जो भी हमारे अंदर कमी होती है उसको समझना और उसको एप्रिशिएट करना। बी है टू मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून्स टू, सी है नाइदर ए नीदर नॉर बी, डी है बोथ ए एंड बी।
इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट क्वेश्चन डिड द राइटर आस्क मिस बीम। राइटर ने मिस बीम से क्या क्वेश्चन पूछा था। इसका ए ऑप्शन है अबाउट द टीचर्स इन हर स्कूल, स्कूल में उनके अध्यापकों के बारे में। अबाउट द चिल्ड्रन ऑफ हर स्कूल, उनके स्कूल के बच्चों के बारे में। अबाउट हर टीचिंग मेथड्स, उनके जो पढ़ाने की तकनीक थे मेथड थे उनके बारे में। डी नन ऑफ दीज, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी अबाउट हर टीचिंग मेथड्स, उनके जो पढ़ाने की मेथड थी उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एवरी चाइल्ड हैज ईच टर्म। मतलब जो बच्चे थे उनको उनकी बारी आने के बाद क्या करना पड़ता था, प्रत्येक बार क्या क्या बारी आती थी उनकी। ए ऑप्शन है वन ब्लाइंड डे, एक दिन अंधा बनना होता था। बी वन लैम डे, एक दिन लंगड़ा बनना होता था। सी वन डीफ डे, एक दिन बहरा बनना होता था। डी ऑल ऑफ दीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रियल एम ऑफ मिस बीम्स स्कूल वाज नॉट टू टीच थॉट बट टू टीच थॉटफुलनेस। इसमें पूछा है कि द रियल एम ऑफ मिस बीम्स स्कूल वाज नॉट, मतलब कि मिस बीम के स्कूल का जो रियल एम असली उद्देश्य था वो थॉट यानी विचार पैदा करना नहीं था। बट टू टीच थॉटफुलनेस, मतलब दूसरों के बारे में भी सोचना था। किस प्रकार से। ए ऑप्शन है काइंडनेस ऑफ अदर्स, बी है सेल्फिशनेस, सी है सेल्फ प्रेज, डी है नन ऑफ दीज। तो मतलब है काइंडनेस ऑफ अदर्स, मतलब दूसरों के प्रति दयालुता का भाव यानी सहानुभूति दयालुता। बी है सेल्फिश यानी सेल्फिशनेस मतलब स्वार्थी। सी है सेल्फ प्रेज मतलब अपनी ही प्रशंसा करने वाला। डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन काइंडनेस ऑफ अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोज हु हैड बीन ब्लाइंड ऑलरेडी फॉर द। इसमें पूछा है कि दोज जो पहले ऑलरेडी ही अंधे हैं, वर वे क्या थे। ए बेस्ट एक्टर्स, बी बेस्ट हेल्पर्स, सी बेस्ट चीट्स, डी नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या आ जाएगा बेस्ट हेल्पर्स, वो अच्छे सहायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैड द राइटर रियलाइज्ड इन द एंड। राइटर को आखिर में क्या महसूस हुआ। ए ऑप्शन है दैट ही वाज इनोसेंट, कि वह इनोसेंट है। बी दैट ही वाज अवेयर ऑफ अदर मिसफॉर्चून, उसको दूसरों के मिसफॉर्चून के बारे में जानकारी है। सी दैट ही वाज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल देन ही एवर गाइड, कि वो और भी ज़्यादा अच्छा वो थॉटफुल बन गया है 10 टाइम पहले से। डी नन ऑफ द अबव, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दैट ही वाज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल देन ही एवर कुड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पर्पज ऑफ स्पेशल डेज इन मिस बीम्स स्कूल वाज टू मेक द चिल्ड्रंस। इनका भी जो उन्हें अंधा लंगड़ा बहरा ये बनाया जाता था उसका मुख्य पर्पज मुख्य उद्देश्य क्या था मिस बीम के स्कूल का। ए एप्रिशिएट मिसफॉर्चून, बी अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून मतलब जो अंधे बहरे होते हैं उनको समझना उनको कैसा लगता है। सी एप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, डी नन ऑफ दीज। इसका राइट ऑप्शन हमारा सी एप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ड्रेस मिली इज वेयरिंग। इसमें पूछा है कि मिली ने कौन सी किस टाइप की ड्रेस पहनी हुई थी। ए ऑप्शन है अ ब्लैक कॉटन स्कर्ट एंड ब्लू ब्लाउज, मतलब ब्लैक कलर की कॉटन की स्कर्ट और नीले रंग का ब्लाउज। बी है ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज, यानी एक नीले रंग की कॉटन की स्कर्ट और पिंक कलर का ब्लाउज। सी है ए पिंक स्कर्ट, एक पिंक कलर की गुलाबी रंग की शर्ट, या डी ऑप्शन ए वाइट शर्ट एंड ए ब्लैक पैंट, यानी एक सफ़ेद रंग की शर्ट और काली पैंट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गैस्टली। इसका ऑप्शन है
फ्राइटनिंग, बी हैप्पीनेस, सी प्लीजेंट, डी ब्यूटीफुल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए फ्राइटनिंग। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।